हाँ भाई बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को। इंडिया वालों, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई तो क्योंकि क्लास कल तक तो बहुत ज़्यादा थी। आज तो खैर बच्चे निकल गए हैं जीडी के लिए। कल कल क्लास रहेगी, है ना। परसों परसों भी रहेगी क्लास, तो खैर अब रेगुलर रहेगी, लेकिन जो मैराथन है वो आप लोगों की 22 तारीख से 21 और 22 तारीख, क्योंकि 21 तक भी थोड़ा सा रहेगा। 21 तारीख के बाद से फिर बच्चे जो हैं प्रॉपरली उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी 22-23 में फिर मैराथन स्टार्ट कर देंगे, ठीक, क्योंकि अब इन लोगों का लगभग लगभग हो ही गया है। नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, आवाज आ रही है कमेंट बॉक्स में एक बार जरा लिख के बताओ फटाफट। ऑडिबल है सब कुछ आ रहा है? जय हिंद भाई, जय हिंद। चलो, तो अभी मेरी 11 बजे से फिर एक और क्लास है, तो इसीलिए 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, और 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ के साथ लिखते रहना, और जितना भी मैं आपको लास्ट टाइम पे कराया उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि मैराथन में जब लूंगा या बड़ी क्लास या जैसे भी हम लोग लेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा कवर करने की। अब समस्या ये थी कि एक ही समय पे दोनों फंस गए, ये फेज 2 भी फंस गया, ऊपर से एनडी की क्लासेस भी हो गई, है ना। तो थोड़ा सा टाइम रहा, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तक हम लोग तो कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम में भी चीज़ों को कवर किया जाए, है ना। तो आप लोग रिवाइज वगैरह करते रहना, और हाँ, मॉक टेस्ट, क्योंकि एनडीए के जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों के स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है एनडीए मॉक, तो 21 को मैं डलवा दूंगा पहला, 21 को फर्स्ट मॉक टेस्ट डलवा दूंगा। ठीक है, 21 तारीख को पहला मॉक टेस्ट, तो 22 से हम 22 से शुरू कर देंगे, 22 तारीख से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट। ठीक भाई, लगभग लगभग हमें 10-12 दिन मिलेंगे, तो एक दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी अगर करोगे तो 20 से 25 मॉक टेस्ट तो बहुत है। 25 मॉक टेस्ट में आप लगभग लगभग सारा खींच लोगे। ठीक, चलें स्टार्ट करें। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो, चलो ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट मुझे आंसर देना स्टार्ट करो। मैं कमेंट्स अभी नहीं देख रहा हूं, बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद में, क्योंकि फिर ये क्वेश्चंस बच जाते हैं, फिर बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, कम ही का क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करो, कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट। चलो, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बोनाफाइड। देखो, आपने सुना होगा बोनाफाइड हम किस लिए बनवाते हैं। इफ समथिंग इज बोनाफाइड इट मींस दैट थिंग इज जेन्युइन। अगर कोई चीज बोनाफाइड है तो इसका मतलब वो चीज कैसी है, जेन्युइन है। कैसी है भाई, जेन्युइन है। अगर कोई चीज बोनाफाइड है तो इसका मतलब वो जेन्युइन है। तो बोनाफाइड का जो आंसर होगा दैट इज ए, जेन्युइन। अब ऑप्शन के बाकी अगर ऑप्शंस ध्यान रखें तो एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रूज आपको पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कोई चीज अगर समझने में कठिन है तो हम उससे कहेंगे एब्स्ट्रूज, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड में यहां लिख देता हूं, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इफ समथिंग इज हार्ड टू अंडरस्टैंड इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है रिबफ। रिबफ का मतलब होता है किसी चीज को नकारना, है ना। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रेफ्यूजल। रेफ्यूजल हिंदी में इसे कहेंगे नकारना, किसी की बात को नकार देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिबफ। ठीक भाई, उल्टा अगर पूछेगा तो आप इसका उल्टा क्या लगा दो, एक्सेप्ट, स्वीकार लेना, है ना। ये इसका एंटोनियम हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो इसका आंसर हो जाए किसी चीज को रेफ्यूजल। वो तो आसान है, बाकी ऑप्शन। ठीक है। हो गया भाई? अगर हाँ, हार्ड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा स्पीड में नोट करना क्योंकि टाइम कम है, तो फिर क्वेश्चन ज्यादा खींचने हैं। नेक्स्ट। चलो, दो क्वेश्चन आ गए एक स्लाइड पे, वो इसीलिए जिससे कि ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। पहले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस यू हैव। इम्पोस्ट। हाँ जी। सो व्हाट डज इट मीन व्हेन यू इम्पोस्ट ऑन गुड्स? व्हेन यू इम्पोस्ट समथिंग ऑन गुड्स। अलाइक, फर्टिलाइजर कैसे होगा सामान के ऊपर गुड्स? इररेप्रोचेबल। इररेप्रोचेबल। हाँ जी, इम्पोस्ट का मतलब होता है व्हेन यू पुट टैक्स, है ना? जब आप टैक्स कर रखते हो किसके ऊपर? सामान के ऊपर। तो यू व्हेन यू पुट टैक्स, है ना, ओवर गुड्स, तो दैट इज कॉल्ड इम्पोस्ट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। घर घर जा रहे हो? आ जाओ। कब है? कहाँ पे? कानपुर। एनडीए? ऑफलाइन? कौन से, पिछले वाले बैच से? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कब, कहाँ कहाँ है आपका? अच्छा, फॉर 24 को? जीडी? अच्छा अच्छा। हाँ भाई बच्चों। अच्छा, ये बच्चा है हमारा अभी, और ऑफलाइन स्टूडेंट ही है। ये एनडीए 2 बार एसएसबी आउट हो चुका है। ठीक है। आ, लोग कहते हैं कि एनडीए, सॉरी क्या कहते हैं कि ऑफलाइन सिलेक्शंस नहीं होते हैं। अच्छा, सुना? बुरा लगा? एक बार बता देना। इसका भी बवाल पता क्या बनेगा कि लड़के को बुला लिया, है ना? जय हिंद दोस्तों, मैं अचानक आया हूँ, लेकिन मैं मेरा ऐसा वो है, मेरा 24 तारीख को जीडी है। लेकिन मेरे साथ के 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, एनडीएम ड्रोना वेस्ट से हूँ मैं। हाँ सर, 2021 वाला सर। मैं 2 बार, एक बार मैं पहले एक बार ऑफलाइन आया, तो ऑफलाइन में सर के साथ पढ़ा 6 महीने। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था एनडीएम। मेरा से एस एस बोर्ड 11 इलाहाबाद। यस सर। एक्स ग्रुप का दोनों में निकाला ये बार। 50.75 नंबर है मेरे एक्स ग्रुप में, और 36 नंबर है वाई ग्रुप में। इंग्लैंड 70 नंबर है मेरे सर। 17। मैं आगरा से हूँ सर, यूपी आगरा। मैं यही बात कहना चाहूँगा, मेरे सर, मुझे जितना सर ने सिखाया है वो बहुत बढ़िया सिखाया है। और जो कहें टीचर वो कहते रहें। ये कोचिंग एक नंबर 1 कोचिंग है इंडिया की। मैं यही बात कहूँगा, सभी बच्चे यहाँ हैं। और ये कहते रहते, मैं अभी देखा था, मैं अपने रूम में था, मैं जा रहा था, मेरी सुबह ट्रेन थी, लेकिन मैं सर से मिलने आया तो मैंने देखा वीडियो, वो कह रहे थे सर के। मुझे ये बहुत बुरा लगा कि वो कह रहे थे ऑफलाइन में सिलेक्शन नहीं होता है। मैं इसलिए आया, मैंने कि ऑफलाइन सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, मैं आ जाता। ये गलत बात है सर, सिलेक्शन तो होता है। बोलने वालों से गॉड ब्लेस। और हाँ, एक चीज और, अभी तो गलती से आ भी गया है, ठीक है। और अब 26 तारीख को, है ना, 26 तारीख को वापस आना है ना? गॉड, गॉड ब्लेस। आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? देखना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? नहीं, वो कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं आवाज नहीं, वॉइस नहीं। देखना, इसको चेंज करने के बाद। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। अब आई बच्चा? आ गई, ठीक।
अरे ये पिछले वाले बैच का बच्चा है ये। 3 लड़के थे अभी जो तीनों जिनका सिलेक्शन हुआ था, ये आगरा से है, यूपी से, एनडीए में 2 बार एसएसबी आउट है। तो इसका भी 24 तारीख को है। तो वो जाते हुए अभी जा रहा होगा बच्चा, रात को बस होगी, तो जाते हुए निकल रहा था तब वही बोल रहा था। ठीक है, खैर छोड़ो। आओ, ये इसलिए नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, उसके लिए, उसके लिए तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए मोटिवेशन हो और आपकी मेहनत आपके काम आए। ठीक है, और आप अपनी मेहनत से रिजल्ट लें, बस ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आओ। इम्पोस्ट, तो प्यारे बच्चों, इररेप्रोचेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इररेप्रोचेबल? जिस चीज में कोई कमी ना हो। हाँ, जिस चीज में कमी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इररेप्रोचेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस। इररेप्रोचेबल मींस फॉल्टलेस, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इनफैलिबल। इनफैलिबल, दैट इज इररेप्रोचेबल। इमेंस, इमेंस मतलब ह्यूज, ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा, दिस इज कॉल्ड इमेंस। साइज में बहुत बड़ा, दिस इज कॉल्ड इमेंस। सो इमेंस लव, हाँ ठीक है, ये भी सही कह सकते हो, इमेंस लव। इंडिया वाले हो तो हरकत तो करोगे, मानोगे नहीं तुम लोग, है ना? सो इमेंस लव, योर मदर हैज इमेंस लव फॉर यू, है ना? तो इमेंस मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, ह्यूज। अगला, फेलिसिटी, 2 वर्ड हैं, जुडिशियस एंड फेलिसिटी। दोनों का आंसर दीजिए फटाफट। ओपी क्वेश्चंस भी आएंगे अभी बीच बीच में, है ना? आंसर दो फटाफट। हम्म, चलो आ गया। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। फेलिसिटी मींस हैप्पीनेस, खुशी। मैंने आप लोग को एक वर्ड बताया था, यूफोरिया, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सटेसी या ग्ली। ग्ली इज ऑल्सो हैप्पीनेस, सो द ऑप्शन इज ब्लिस, सी इज, है ना? उल्टा अगर पूछेगा तो सोरो क्या हो जाएगा? एंटोनियम। एंड व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? एफ्लुएंस, सुख समृद्धि या फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून। ठीक, नेक्स्ट, फिफ्थ है जुडिशियस। जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है सेंसिबल। ठीक है जी, जुडिशियस होता है सेंसिबल या लॉजिकल, दिस इज कॉल्ड जुडिशियस। व्हेन यू टेक जुडिशियस, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, एस जयशंकर, ही डज व्हाट? ही ऑलवेज टेक्स जुडिशियस डिसीजन। सो व्हेन अ पर्सन टेक्स जुडिशियस डिसीजन, इट मींस ही टेक्स सेंसिबल डिसीजन, सोच समझ के, या इसी को ही हम लोग कह देंगे केयरफुल डिसीजन, सोच समझ के लिया गया निर्णय होता है जुडिशियस डिसीजन, है? 20 का आंसर हो जाएगा। नोट करते रहना तेजी से। ठीक है, ले इसको उस पे लगा देना, चार्जर पे, चार्जर, हाँ, यहीं ला दे, यहीं पे इसमें लगा दे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वर्ड इज राउट एंड स्लिप शॉट। चलिए, राउट का एक सिनोनियम लिख देता हूं मैं, पल्वराइज। राउट मींस पल्वराइज। हिंट इसका दें तो, टुडे इंडिया राउटेड जिम्बाब्वे, है ना? ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल। अगर आपने इंडिया जिम्बाब्वे का मैच देखा हो या न्यूज देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया ने जिम्बाब्वे को क्या कर दिया? बहुत ही बुरी तरीके से
हरा दिया। तो पल्वराइज करना, राउट करना मतलब किसी को बुरी तरीके से क्या करना, हरा देना। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्लिप शॉर्ट। सो व्हेन यू हैव स्लिप शॉर्ट बिहेवियर, जब आपका व्यवहार स्लिप शॉर्ट होता है, इस मीन्स आपका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है, ठीक है, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा व्यवहार। तो स्लिप शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, केयरलेस, यानी कि लापरवाही वाला व्यवहार। आराम से भाई, आराम से, क्या कर रहा है, तोड़ दिया। हाँ, तो स्लिप शॉर्ट मतलब केयरलेस। डोसाइल क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ठीक है। वल्गर, वल्गर आपको पता ही है, इमोरल, अश्लील, अनैतिक, लाइसेंटस। बी है तो हाँ, बी ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला, कंसेंसस। कंसेंसस, व्हाट इज कंसेंसस? एयरफोर्स में एक वर्ड आया था बच्चों, ऑनस, ऑनस, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑनस क्या होता है, साथ के साथ बताते हुए चलिए, व्हाट इज ऑनस। मतलब ये तो मैं करा ही रहा हूं आपको, लेकिन कुछ वर्ड मैं सोच रहा हूं साइड में भी लिखता चलूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी आप लोग लिखते चलना साथ के साथ। बाकी मैराथन आएगी और रेगुलर क्लासेस भी रहेंगी, तो कवर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कंसेंसस मीन्स होता है जब आपके दोनों के ओपिनियन एक साथ मिलजुल के चलते हैं, यानी कि हार्मनी। when two people work in harmony, it means they work in agreement, सहमति। so the answer is A। इसी का एक सिनोनियम हम ये भी ले लेंगे, accord। when you work in accord, it means you work in harmony, आप एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। डिस्कॉर्ड हो जाता है इसका एंटोनियम, क्योंकि डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, है ना, असहमति। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सेज, क्वेश्चन नंबर 9, प्रीपोस्चरस। प्रीपोस्चरस का मतलब जो होता है बच्चा, दैट इज इलॉजिकल। व्हेन यू आर नॉट, इलॉजिक, जी 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 कल, इलॉजिकल, व्हेन यू आर नॉट रिलीवेंट इन योर व्यूज, जब आपके विचार जो हैं वो रिलीवेंट नहीं होते हैं, इररिलेवेंट होते हैं, तो दे आर इलॉजिकल, दे आर प्रीपोस्चरस, एंड यू कैन आल्सो से एब्सर्ड व्यूज। आपके जो विचार हैं वो बहुत ही बेहुदे होते हैं, एब्सर्ड होते हैं। डन। हाँ, ऑनेस्ट नहीं बताया आप लोगों ने, व्हाट इज ऑनेस्ट, ये पूछा था आप लोगों से। देखो लिखो, ऑनेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू हैव जिम्मेदारी इन योर, है ना, ऑन योर शोल्डर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट टाइम यू हैव ऑनेस्ट ऑन योर शोल्डर्स। रेस्पेक्टिवली नहीं, रेस्पेक्टिवली जानते हो क्या होता है, रेस्पेक्टिवली होता है क्रम अनुसार, एक के बाद एक, इन ऑर्डर। और यह है रेस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड सीपीओ एसआई में आया हुआ है, पूछा जा चुका पहले। एसएससी में तो बहुत वर्ड रिपीट होते हैं, वहां पे सीएचएसएल में भी आया हुआ है, ठीक है। तो बताओ जरा, कैवर्ट का क्या मतलब होता है, आप लोग इसमें बताइए यहाँ पे, ठीक है। हुआ, कितना हुआ, और लगा, थोड़ी देर लगा। हाँ जी, अब बताइए, इम्पीचुअस क्या मतलब है इसका। चार वर्ड हैं आपके पास, डेंस, नाचना, ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं, चलिए, इसका मतलब होता है बिना, व्हेन यू डू समथिंग इम्पीचुअसली, इट मींस यू डू इट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी काम को कर देना, यानी कि केयरलेस तरीके से कर देना, लापरवाही से, फुलिशली, विदाउट थिंकिंग। तो हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे अगर किसी काम को आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हेस्टी वर्ड यूज करेंगे एंड इम्पीचुअस यूज करेंगे।
बाकी और ऑप्शन अगर हम खोलने लगे तो ऑनेस्ट का मतलब है व्हेन अ पर्सन इज ऑनेस्ट इट मींस द पर्सन इज वेरी मच व्हाट अपराइट, है ना। सो अपराइट मींस ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार होना अपने काम में, दैट इज कॉल्ड अपराइट। अच्छा, एक वर्ड आता है ईमानदारी के लिए, दो इट इज नाउन, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। ऑनेस्ट का नाउन क्या होता है? ऑनेस्टी। प्रोबिटी, प्रोबिटी मैंने प्रॉफिटी लिख दिया, प्रोबिटी, एक सेकंड यार, probity. So probity means same, honesty. Yeah, you can also write integrity, integrity, integrity. And if you want one more word from my side, so I can give you the word is rectitude. Recti, rectitude, 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 ये बनेगा, ठीक है जी, ये लीजिए। तो चार नए वर्ड आपके लिए नए तैयार हो गए, ठीक है। पूरी कहानी खोल दी इसकी। अब आ जाओ, क्राफ्टी मीन्स व्हाट? क्राफ्टी मीन्स कनिंग। द पर्सन हु इज क्राफ्टी इज कनिंग, चालाक। इट मीन्स द पर्सन इज विली नेचर, और यू कैन ऑल्सो से स्लाई, वी कैन ऑल्सो से श्रूड, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड क्राफ्टी, कनिंग, चालाक, है ना। थ्रिफ्टी क्या होता है? ये किफायती होता है। थ्रिफ्टी इज किफायती, इसे हम लोग कह सकते हैं केयरफुल, है ना। लेकिन केयरफुल पैसे को खर्च करने में, दैट इज कॉल्ड क्रिफ्टी। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इकोनॉमिकल। आप इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बंदा कौन सा होता है? ना बहुत ज्यादा खर्च करता है, ना बहुत ही कम खर्च करता है। दिस इज कॉल्ड थ्रिफ्टी, ठीक है। हो गया। कॉनंड्रम, व्हाट इज कॉनंड्रम? कॉनंड्रम इज रिडल, पजल। कॉनंड्रम क्या होती है? पजल होती है, पहेली होती है, रिडल होती है। दिस इज कॉल्ड कॉनंड्रम। तो कॉनंड्रम का मतलब रिडल, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पजल, पहेली। शायद ये बाउंस गया हो आपके दिमाग से। इम्प्यूडेंस क्या होता है? व्हेन यू हैव इम्प्यूडेंस टू समवन, इट मींस आप किसी का आदर नहीं करते हो, आप किसी की बात नहीं मानते। इम्प्यूडेंस मींस डिसओबीडियंस, अनादर करना किसी का। सेक्रीफाइस तो आसान है, क्लैरिटी भी आसान है। तो ये इसका आंसर था, और इसका इंप्रूडेंस आपको मिल गया, डिसओबीडियंस। अच्छा, इसके लिए अगर एक वर्ड और लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट शेमलेसनेस। अब मैं शेमलेसनेस कहाँ लिखूं? तो इम्पर्टिनेंस, ये लिखो, IMPERTINENCE, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं बोल देता हूं, IMPERTINENCE, इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस भी यही होता है, ठीक है। हाँ, इम्पर्टिनेंस का भी यही सेम मीनिंग आएगा। सो डिसओबीडियंस, अनादर करना। ब्रेजन, ब्रेजन भी यही बंदा होता है। ब्रेजन इज ऑल्सो शेमलेस, यानी कि बेशर्म, ठीक। तो आज तो झड़ी लग जाएगी वर्ड्स की फिर। कैवर्ट का मतलब बताइए। कैवर्ट का, ब्रेजन लिख लिया, BRAZEN। कैवर्ट का मतलब होता है जंप, उछल कूद करना। लिखो, हिंदी में लिखो, जंप, उछल कूद करना। फ्रिस्क, FRISK, फ्रिस्क। गैम्बोल, GAMBOL, गैम्बोल। एक होता है गैम्बल, गैम्बल मीन्स जुआ। गैम्बोल इज फ्रिस्किंग, उछल कूद करना, लाइक चिल्ड्रन डू। रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट तो पहले आ चुका है इंडिया में। रेटिसेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन स्पीक लिटिल, जब व्यक्ति बहुत कम बोलता है, बहुत ही कम, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं द पर्सन इज रेटिसेंट। लिख दिया सभी ने? नेक्स्ट, नाउ टू मोर वर्ड, एंड बोथ वर्ड्स आर ओपी। इंडिया वालों, दोनों वर्ड ओपी हैं तुम्हारे लिए, लगाओ दिमाग। क्योंकि 5 वर्ड अगर आसान आएंगे तो 5 अच्छे भी आएंगे, और मैं दोनों टाइप के वर्ड्स की क्लास लूंगा, ठीक है, इजी वाले भी, इजी एवरेज, और टफ लेवल में भी।
सर फिलिप्स भी एनडीए में फिलिप्स पहले आते थे, देखो 2021 में तो आए नहीं है ना, 2022 के उसमें आए। दो अगर फिलिप्स आते तो मैं आपको फिलिप्स करा रहा होता। 2022 के फर्स्ट पेपर में तो आए नहीं थे। नेक्स्ट, विजडम सीम्स टू हैव गॉट लॉस्ट इन अ वेल्टर ऑफ नॉलेज। वेल्टर का मतलब क्या होता है? वेल्टर का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या हो जाती है, किस उसमें आ जाती है। वेल्टर को हम कह सकते हैं नॉलेज के भंवर में फंस जाना। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। वेल्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? वेल्टर का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोफिलेक्टिक, जब आप कोई चीज लेते हो तो रोकथाम के लिए लेते हैं, प्रोफिलेक्टिक मेडिसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव इंसिपिड होता है, टेस्टलेस, ये तो आसान है। तो लिखिए प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है इंसिपिड, सॉरी प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव, यानी कि रोकथाम वाला। इंसिपिड, इंसिपिड टेस्टलेस होता है। ठीक है जी, चले अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। चलो दोनों को करो, ऑस्ट्रेसाइज एंड ऑस्टेंटेशन। ऑस्ट्रेसाइज करना किसी को एंड ऑस्टेंटेशन। चलो देखते हैं। What is the meaning of the word ostracize? When you ostracize people, it means आप उनको क्या करते हो? सोसाइटी से, समाज से निकाल देते हो। तो रिमूव, किसी को निकाल देना, सोसाइटी से रिमूव कर देना। तो ऑप्शन अगर ढूंढे तो आंसर होगा बैनिश। बैनिश का यही मतलब होता है किसी को सोसाइटी से, समाज से निकाल देना। नाउ यू हैव द वर्ड बिगाइल। व्हाट इज बिगाइल मींस? बिगाइल मींस किसी को ड्यूप करना, DUP, या चीट करना किसी को, है ना, हुडविंक, हुड विंक, है ना, धोखा देना किसी को, ठीक। बिलिटिल, व्हेन यू बिलिटिल समवन इट मींस यू अंडर एस्टिमेट समवन। अंडर एस्टिमेट समवन, किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना किसी को एक तरीके से। अंडर वैल्यू, किसी की कीमत कम आंकना, है ना। बिसीज का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से क्या कर लेना? घेर लेना। बिसीज कर लेना मतलब चारों तरफ से किसी को घेर लेना, ये होता है बिसीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 वाला ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस होता है दिखावे वाला, तड़क भड़क वाला। तो इसे कहेंगे पॉम्प। पॉम्प यानी कि शो ऑफ, एक तरीके से शोई। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावे वाला, शोई, SHOWY। बाकी ऑप्शन आसान है। प्लेंटी और अबेंडेंस सिनोनियम है एक दूसरे के, प्रचुर मात्रा में। और स्कार्सिटी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम इन दोनों का, ठीक है। प्लेंटी का उल्टा हो जाएगा स्कार्सिटी, किसी चीज की क्या होना? कमी होना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो। 16 पे है हैराश और 17 पे है इनकरेज, लेकिन दोनों का ही सिनोनियम ढूंढना आपको थोड़ा सा लगेगा इसमें, है ना।
ऑप्शन क्योंकि अच्छे दे रखे हैं, ढूंढो फटाफट। हैराश करना, हैरासमेंट अगर आपने सुना हो, चलिए भाई। हराश, हराश का मतलब होता है किसी का शोषण करना, ट्रबल, ऑप्शन के हिसाब से ट्रबल ही है। हरासमेंट करना मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना। पेस्टर, PESTER, पेस्टर करना, किसी का शोषण करना। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोकना, कंट्रोल। व्हेन यू रेस्ट्रेन समवन, यू कंट्रोल समवन। मैस्करेड क्या होता है? मैस्करेड होता है दिखावा, PRETENCE, प्रिटेंस। प्रिटेंस मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना। ठीक है। एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। एनकरेज करना मतलब किसी को बढ़ावा देना एक तरीके से। तो ऑप्शन में एनकरेज करना, बढ़ावा देना, क्या हो जाएगा बताओ? एम्बोल्डन करना, किसी को बढ़ावा देना, दिस इज कॉल्ड एनकरेजमेंट। ठीक। अप्राइज मतलब इन्फॉर्म, अप्राइज करना मतलब किसी को सूचना देना, इन्फॉर्म करना। ठीक। स्कर्ज क्या होता है भाई? स्कर्ज होता है पनिशमेंट। स्कर्ज मीन्स पनिशमेंट, दंड देना किसी को। और ट्रेजन, व्हाट इज ट्रेजन? ट्रेजन होता है डिसलॉयल्टी, यानी कि धोखाधड़ी करना किसी के साथ। ट्रेजन इज डिसलॉयल्टी। या इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी इज ऑल्सो डिसलॉयल्टी, किसी के साथ धोखा करना, दिस इज कॉल्ड ट्रेजन। हो गया? नेक्स्ट। लो, दोनों ही वर्ड तुम्हारे लिए, ये तो हो ही जाएगा पक्का, नीचे वाला तो हो या ना हो, बट दिस इज OP फॉर यू। ये तो शायद पकड़ भी लोगे आप लोग जहां तक है, बट वो तुम्हारे सर से जाएगा बाउंसर। लेकिन कोशिश करो, ट्राई करो, ऐसा भी एक दो वर्ड फंसेगा वहां पे। हाँ जी। एनडीए का बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? एनडीए का बैच 4 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। कंप्लीट एनडीए 4 तारीख के बाद, और इंग्लिश स्पेशल फॉर एनडीए या कोई भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गई है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनस्कैस्ड। अनस्कैस्ड का मतलब होता है जिसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज अनहार्म्ड। अनहार्म्ड मतलब जिसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। मैग्नेनिमस किसको कहते हैं? मैग्नेनिमस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जनरस होता है। जनरस यानी कि चैरिटेबल, वन हु डज चैरिटी, है ना? चैरिटी लिख दिया, चैरिटेबल, दिस इज कॉल्ड जनरस। डन। और हार्डशिप तो मुसीबत है, ये तो आसान है। नेक्स्ट, वेवार्ड। तो वेवार्ड बिहेवियर कैसा हो जाएगा? वेवार्ड बिहेवियर हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। स्लंबर इज नींद में होना, डोज, नीचे वाला तो आसान है। कौन से में?
ठीक है भाई। तो ये हो गया जनरस, चैरिटेबल, मैग्नेनिमस, डोज। स्लम्बर मतलब नींद में होना, है ना, डोज। ठीक जी। काउंटरफीट क्या होता है? फेक। काउंटरफीट इज नकली, फेक, जाली। एस्केलेट, एस्केलेशन, इंक्रीज। एस्केलेटिंग प्राइस, बढ़ते हुए प्राइस, तो एस्केलेट मतलब इंक्रीज। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना, स्प्रेड कर देना। जैसे स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल आपने देखा होगा लाइट्स का, तो स्कैटर हो जाएगा स्प्रेड। और डो, ये तो हो ही गया, ये हो गया। अनहार्म्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड, या ऐसा कह दो अनहार्म्ड जो है वो ऑब्स्टिनेट भी हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट पूरा ही लिख देता हूं मैं यहां से लिखो, विलफुल, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, है ना, एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, ये हो जाएगा। पूरी कहानी खुल गई। हाँ जी। नंदिता राठौर, एमएनएस के लिए बच्चे देखो, एमएनएस के लिए इंग्लिश तो उसी में से पढ़ सकते हो, इंग्लिश स्पेशल में से। और अगर कंप्लीट बैच है तो उसके लिए तो अभी 5 सितंबर तक तो नहीं होगा चालू, क्योंकि वो तब तक तो एग्जाम है। हाँ भाई, हो गया ओपी मामला? क्वेश्चन ने लगाया, हिलाया दिमाग तुम्हारा? चले नेक्स्ट, ओवरहॉल। चलो, अब आपने सुना होगा जब हम किसी चीज को ओवरहॉल करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं? उसको पूरा उसको चेक करते हैं एक बार से। ओवरहॉल करने का मतलब चेक। और फिर आएगा पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ पार्टिकल्स। और आपने पॉलिटिक्स में भी सुना होगा, पोलराइजेशन ऑफ हिंदुत्व। कहते हैं ना, द बीजेपी डज व्हाट, बीजेपी डज पोलराइजेशन ऑफ हिंदुत्व, कई बार आरोप लगाया जाता है। तो वहां से भी आप उसमें भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको जीडी में भी काम आएगा ये, यानी कि एसएसबी में भी काम आएगा पोलराइजेशन वर्ड। ठीक, तो आ जाओ। ओवरहॉल का मतलब है एग्जामिन करना, किसी चीज को चेक करना। ये वर्ड बताओ, अनवेल। अनवेल तुम्हारे दिमाग के बाउंसर जाएगा ये, इसको लर्न कर लेना। अनवेल मतलब रिवील। ठीक है, किसी चीज को उजागर कर देना, ठीक है, रिवील कर देना। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कर देना। और क्या करेंगे इसके लिए? अनरेवल। लो, सारे ही वर्ड तुम्हारे लिए ओपी रख दिए मैंने। अनरेवल मींस डिस्क्लोज, रिवील, उजागर करना। ठीक है। स्लॉथफुल सबको पता है इसका, तो स्लॉथ से लेजी, है ना, आलसी, लैंग्वेज, सुस्त। वायलेंट उग्र होता है। ठीक, तो ये तो आसान है वायलेंट तो। वायलेंट का एंटोनियम कभी कभी पूछ लेता है, तो एंटोनियम रख देना, वोलेम का उल्टा का काम, कूल। पोलराइजेशन होता है फैलना, स्प्रेड, डिस्पर्जन। इसका मीनिंग लिख लो, स्प्रेड, स्प्रेड आउट, फैलना। लैंग्वेज क्या होता है साहब? लेजी, सुस्त जिसे कहते हैं आप। और रेटिसेंट बंदे कैसे होते हैं? रेटिसेंट अभी तो पूछ रहा था, कौन सा पूछ रहा था? रेटिसेंट होते हैं और रिजर्व, जो बंदे बहुत ही सुस्त हो, सॉरी बहुत ही कम बोलते हैं। इंसीडियस क्या होता है जी? इंसीडियस इज हार्मफुल, इंसीडियस इज हार्मफुल। लिखो सारे के सारे वर्ड। रुद्र, सिनोनियम्स कब कराएंगे सर? सिनोनिम्स कब कराएंगे? ये क्या चल रहा है? क्यों बे? नेक्स्ट, कहने के लिए 25 वर्ड होंगे, बट हर वर्ड के 4 4 5 5 तो एक्स्ट्रा, 100 प्लस चले गए होंगे हम लोग अब तक। नेक्स्ट, एब्रिज एंड एंस्कॉन्स, द लेवल इज ओपी।
मामला फुल ओपी चल रहा है। और ऑप्शन देखो, भयानक। करो। कहाँ से आते हैं सर ये लोग? हाँ हाँ, अब देख लो तुम कहाँ से आते हैं। और ये एनडीए में तो कुछ ये प्रजातियां अलग ही रूप से पाई जाती हैं। इन प्रजातियों का रूप एनडीए में अलग होता है। ये प्रजातियां एनडीए में अलग से पाई जाती हैं। A to Z, A2 सर फैन क्लब। कूपन कोड बेटा, कूपन कोड शायद खत्म हो गया होगा या लग रहा होगा, पता नहीं, देख लेना उसकी वैलिडिटी का जो भी है। सर इंडिया वाले इंग्लिश स्पेशल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सारा ही कवर करूंगा। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, सीडीएस, एमटीएस, सीजीएल, सारा कवर करूंगा उसमें। ठीक है, सस्ता ना हाँ बिल्कुल। ये आजकल एनडीए वाले ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, दिमाग से फेल होते जा रहे हैं बिल्कुल। एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को कर्टेल कर देना। कर्टेल का मतलब है उसको शॉर्टन, छोटा कर देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्रिज। याद करने का तरीका ऐसे लर्न कर लो कि जैसे मान लो हम किसी नदी पे ब्रिज बनाते हैं, तो अगर हमें ऐसे घूम के जाना हो तो वो हमारा रास्ता छोटा कर देता है, ब्रिज छोटा कर देता है, एब्रिज। ठीक है, इनॉकस का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हमारे लिए इनॉकस हो तो वो नुकसानदायक नहीं होती है, हार्मलेस। डिसिमिनेट मतलब स्प्रेड, किसी चीज को फैलाना, न्यूज फैलाना, है ना। एब्सटेन ये हर किसी बच्चे को आता है, किसी चीज से बचना, रिफ्रेन। उल्टा अगर पूछे एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा किसी चीज में शामिल होना, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, शामिल होना। एंस्कॉन्स, अब तुम्हारी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी, तुम खड़गवासला जाओगे, कंधों पे सितारे लगेंगे, शादी हो जाएगी, तो तुम उसके बाद क्या हो जाओगे? सेटल्ड हो जाओगे। ठीक है। इंपेरेटिव क्या होता है? अगर कोई चीज इंपेरेटिव है तो ऑब्लिगेटरी है, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक, है ना। एक्सट्रीकेट करना मतलब फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, अरे लिख जा, फ्रॉम भी लिख दे दो बार, एक सेकेंड यहां से लेते हैं। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, मुसीबतों से दूर करना, मतलब मुसीबतों को भगाना, मुसीबतों से बचना, डिफिकल्टीज से निकलना बाहर, एक्सट्रीकेट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को रिकमेंड करना, एडवाइज करना, एडवाइज, है ना, दिस इज कॉल्ड एग्जॉर्ट। पूरी ऑटोप्सी हो गई, लिखो फटाफट। सर ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है भाई? ऑब्लिटरेट का मतलब होता है एनिहिलेट। अब तो पूछेगा एनिहिलेट क्या होता है, तो एनिहिलेट होता है वाइप आउट। फिर तो पूछेगा वाइप आउट क्या होता है, तो ये होता है रोइन। अब तो कहेगा सर रोइन क्या होता है, तो रोइन होता है किसी चीज को क्या करना, हिंदी में ध्वस्त करना, नष्ट कर देना। अर्ज कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अर्ज एग्जॉर्ट को कहेंगे। ठीक है, किसी से अर्ज करना, लिख देता हूं, अर्ज, अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, मतलब किसी को किसी चीज को करने के लिए एडवाइस करना, रिकमेंड करना उसको, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना किसी को, यही बनता है एग्जॉर्ट। ठीक है, बाकी सारे हो गया ओपी मामला। अगले दो क्वेश्चन लो, करो। ओडीएस एंड एजिलिटी, एजिलिटी तो तुम पकड़ लोगे, ओडीएस बताओ जरा। 24।
अब बताओ कौन सा बैठेगा? ओडियस ओडियस का जो मतलब होता है वो होता है नफरत के लायक, अनप्लीजेंट, बहुत ही घिनौना, बहुत ही भद्दा सा, हेटफुल। फिक्टिशियस क्या होता है बेटा? फेक, काल्पनिक। एडॉन मतलब ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, डेकोरेट करना किसी चीज को, सजाना। रेसिंड मतलब कैंसिल, कानून या नियम को रद्द कर देना या रिवोक। ठीक है जी। एजिलिटी इज एलक्रिटी, क्विकनेस, फुर्तीलापन। स्विफ्टनेस, स्विफ्ट भी यही होता है, फुर्तीलापन। फैलेसी क्या होता है? भ्रम, मिथ, मिथ। इल्यूजन, ILLUSION। एडामेंट अभी कराया था, जिद्दी। फेलोनी क्या होता है? फेलोनी इज क्राइम, हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग अपराध। ठीक है, लो भाई। 25 कहने को वर्ड हुए हैं हमारे, 24 के बाद ये 25 है। लेकिन कितने वर्ड हमने कवर कर लिए हैं आज की क्लास में? कोई बताएगा बच्चा मुझे, जो लिख रहा हो सारे के सारे वर्ड? लगभग हम कितने वर्ड क्रॉस कर गए हैं 1 घंटे के अंदर अंदर? बताओ भाई। बुक कब मिलेगी? और बुक तो भाई अब एग्जाम के बाद ही सब। बुक वगैरह अभी तो कुछ भी इस समय करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बुक वगैरह सारी एग्जाम के बाद ही मिलेंगी। 120, 127, किसी के अकॉर्डिंग 123, 120 प्लस 140 के आसपास, 120 प्लस 100 अप्रोक्स 145 के आसपास। चलो, तो लगभग लगभग मैक्सिमम वर्ड्स हमने सारे कवर कर लिए, मतलब काफी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरी क्लास है अभी अभी 10 बजने वाले होंगे, कितना बज रहा है, हाँ हाँ सॉरी 11 बजने वाले होंगे, तो 6 मिनट का ब्रेक है, बस मुझे 6 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद क्लास है। ठीक है, तो कल भी क्लास लेंगे और कल क्लास का टाइमिंग 10 बजे ही रहेगा रात को। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लेना, और मामला कैसा रहा वोकेबलरी का कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे जरूर बताना। और मैराथन, अब आप लोग का समय आ चुका है, कमर कस लो, पेटी बांध लो कमर से। ठीक है, और भैया अब बहुत मेहनत करने का समय आ गया है। ठीक, क्योंकि फेज 2 वाले बच्चों के साथ लगभग लगभग हो ही गई है, एक मैराथन उनकी बची है, वो मैं कवर कर दूंगा उनके टॉपिक्स, और उसके बाद फिर तूफानी पारी हम लोग खेलेंगे ही। ठीक भाई, ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। और इंडिया वालों, खड़गवासला इज वेटिंग फॉर यू। सोना नहीं है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, बिकॉज आपको अपने सिलेक्शन से जवाब देना है। ठीक है, तो बस यहीं तक रखेंगे। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।